हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एफ टेस्ट। एफ टेस्ट ये भी एक टेस्ट स्टैटिस्टिक ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन। यानी ये दो जो हमारी जो पॉपुलेशंस है या सैंपल्स है वो अगर इक्वल है या नहीं वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। A research team wants to study the effects of a new drug on insomnia. At 8 tests were conducted with a variance of 600 initially. After 7 months, 6 tests were conducted with the variance of 400. At the significance level of 0.05, was there any improvement in the result after 7 months? So यहाँ पे पहले तो हम लोग नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 0.05 है। हमारा जो सैंपल है, फर्स्ट सैंपल जो है वो कितने का है, 8 इसका है, और सेकंड जो है वो 6 इसका है। हमारा वेरिएंस जो है फर्स्ट इसमें वो क्या है, 600, और सेकंड इसमें हमारा 400। यहाँ पे हमारा जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 है, ठीक है। अब लेस देन 30 होने की वजह से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहली स्टेप्स है कि हम लोगों को गिवन लिखना है, और उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा कि हम लोगों को नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि भाई हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लिया कि हमारा S1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2 स्क्वायर, जो हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि एन S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास सैंपल साइज फर्स्ट इसका है 8 और सेकंड इसका 6 है। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमको फर्स्ट इसकी फाइंड आउट कर देते DF1 क्या होगा, हमारा फर्स्ट इसका सैंपल है 8, और 8 माइनस 1 कर देंगे हम लोग, दैट इज N1 माइनस 1 कर देंगे। तो N1 हमारा 8 है, 8 माइनस 1 हमारा क्या आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आया। वैसे ही DF2 यानी हम लोग क्या करेंगे, N2 माइनस N1। तो N2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास है 6, तो 6 माइनस 1 दैट इज 5। ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमारा जो वेरिएंस है वो तो हम लोगों ने लिखा ही है, दैट इज S1 स्क्वायर 600 और S2 स्क्वायर हमारा 400। अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला कहता है कि F इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ओके, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये क्यों हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि हमारा सैंपल जो साइज था वो कम था, किससे, 30 से कम, यानी ये जो 8 और 6 है 30 से कम। लेकिन अगर वही ग्रेटर होता, 30 से लार्ज सैंपल होता, हमारा पॉपुलेशन बड़ा होता, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज ये जो फॉर्मूला है वो चेंज होके हम लोग लिखते सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर। ओके, बट क्योंकि हमारा सैंपल साइज कम है इसीलिए हम लोगों ने S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद यानी 600, S1 की वैल्यू, S1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 600, और डिवाइडेड बाय क्या आया 400। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है F की, दैट इज 1.5। ये हुआ हमारा F स्टैटिस्टिकल। अब ऐसे ही हमारा एफ क्रिटिकल फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया है वो लेना है, और प्लस हम लोगों को क्या लेना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो आपको क्वेश्चन में दिया है 0.05। सो अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल रेफर करेंगे। अब हम लोग को टेबल किस तरह से रेफर करना है, हमारा 0.05
जो है यहाँ पे हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा टेबल यूज करेंगे, जहाँ पे अल्फा हमारा 0.05 है वो, और उसी में हम लोग 7 का कॉलम ढूंढेंगे और 5 का रो। उल्टा नहीं करना है हम लोगों को, यानी 7 का रो और 5 का कॉलम नहीं, 7 का कॉलम और 5 का रो देखना है। तो वैल्यू क्या आ गई है 4.88। अब आप लोगों ने देखा कि जैसे हमारा एफ स्टैटिस्टिकल वैल्यू लेस है क्रिटिकल वैल्यू से, और क्योंकि ये भी एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है तो ये क्या कहता है कि अगर हमारा एफ क्रिटिकल वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू एफ स्टैटिस्टिकल वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वही हमारा एफ स्टैटिस्टिकल वैल्यू ग्रेटर होता है एफ क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू ग्रेटर है, या हम लोग टैबुलेटेड भी बोल सकते हैं, टेबल फॉर्म यूज करके हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो ये यहाँ पे हम लोग हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, या ना कैन नॉट रिजेक्ट डाला है। और कंक्लूजन क्या आएगा, there is not enough evidence to conclude that there was an improvement in insomnia after using the new drug. Okay, hope you understood the example। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे लाइक करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।